अब जो हम खबर दिखाने वाले हैं वो एनर्जी डिप्लोमेसी पर एक बहुत बड़ी खबर है और वो दुनिया के एनर्जी मानचित्र को बदल कर रख देगी। ये खबर ऐसी है जो चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, शी जिनपिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उनकी जो एनर्जी मोनोपोली है उसको, या कहें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो उनके पास एनर्जी की जो मोनोपोली है उसको चैलेंज करने वाली बहुत बड़ी खबर। एक दौर था जब दुनिया में गाड़ियों की संख्या गिनी चुनी ही थी, वक्त बढ़ता गया और गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। ऐसे में चीन ने पहले ही प्लान बना लिया और लिथियम बैटरी का काम बढ़ा दिया। पूरी दुनिया में चीन की धाक बढ़ गई, लेकिन भारत जो करने जा रहा है उससे चीन बौखला गया है, क्योंकि भारत G20 मंच से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च कर चुका है। यानी कि यह सीधे तौर पर चीन को कड़ी टक्कर है। ये देखिए, हम आपको यहां पर इन दो कारों के जरिए बताते हैं कि कैसे यह भारत के लिहाज से बहुत बड़ा दांव है और चीन के खिलाफ जाता है। चीन की बैटरी कार के खिलाफ भारत की बायोफ्यूल वाली कार। और जब हम बायोफ्यूल वाली कार कह रहे हैं तो यह बायोफ्यूल न केवल चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, बल्कि भारत को विश्व गुरु बनाने में बहुत अहमियत रखता है। प्रोफेसर पुष्पेश पंत, ये कितना बड़ा दांव देखते हैं आप चीन के खिलाफ? देखिए, मुझे लगता है कि ये कई स्तर पर चीन की चुनौती का सामना करने का एक और अनूठा प्रयास है। अब ये देखने लायक होगा कि बायोफ्यूल को कितने लोग अपनाते हैं। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दिक्कत ये होती है कि एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी होता है कि वो चाहे इलेक्ट्रिकल कार जब आनी शुरू होती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटर कारों में ही लिथियम बैटरी लगती है, वो फ़ोन में लगती है, कंप्यूटर्स में लगती है, सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगती है, कैमरों में इस्तेमाल होती है। तो चीन को मुझे लगता है कि बहुत एकाएक इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर दीर्घकालीन, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि वैकल्पिक ऊर्जा के जितने स्रोत हैं, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, वो विंड एनर्जी हो, वो सतत न्यूक्लियर पावर जनरेशन हो, वो जियोथर्मल एनर्जी हो, सब में भारत ने कहीं ना कहीं, वो हाइड्रोजन का निर्माण हो, ग्रीन हाइड्रोजन का, अपनी पेशकश रखी है। तो कुल मिलाकर चीन के लिए चुनौती होगी, मगर मैं एकाएक ये नहीं कहूँगा कि इस बायोफ्यूल के कारण चीन नहीं। लेकिन जब मैं इस बायोफ्यूल की बात कर रहा हूं तो मैं उस एनर्जी डिप्लोमेसी की भी बात कर रहा हूं मास्टर सचदेव, जिसमें अमेरिका, ब्राजील, बांग्लादेश, भारत सब मिलकर इसमें साथ आ रहे हैं। तो ये केवल एक प्रोडक्ट रिलेटेड कोई काम नहीं है, ये वो पूरी की पूरी मोनोपोली जो चीन की है उसको चैलेंज करने के लिए एक ग्रुप सामने आ गया है। और जैसा कि सर ने कहा, सोलर अलायंस, फिर ये बायोफ्यूल अलायंस, ये किधर जा रहा है ये पूरा मामला? देखिए, भारत ने इसमें पहल की है और आपको ज्ञातव्य है कि 20% तक इथेनॉल की मिक्सिंग का प्रोग्राम चल रहा है। 10% हो चुका है और अगले 2 सालों में 20% यानी 1/5 हिस्सा जो फ्यूल लगता है इंटरनल कंबस्शन इंजन में, वो बायोफ्यूल होगा। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, पिछले ही महीने गडकरी जी ने एक प्योर बायोफ्यूल कार को लॉन्च किया है, ये भी आपने देखा है। तो इस तरह के अगर आविष्कार किए जाते हैं या इस बारे में रिसर्च होती है तो एक तरह से वो फ्यूल से निकल करके, पॉल्यूशन से निकल करके एक नए आयाम पर ट्रांसपोर्टेशन को ले जाएगा। और जितने बड़े ट्रांसपोर्टेशन होंगे, रेलवेज़ या ट्रक्स या बसेस, कमर्शियल व्हीकल्स, इनके लिए ये ज़्यादा उपयोगी होगा। तो अगर इसको अपनी जगह पर रखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ ये इंटरनल कंबस्चन में जो फॉसिल फ्यूल यूज़ होते हैं उन पर भी ये चोट कर सकता है।